आज मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को शेयर करने जा रहा हूं जो बचपन में भीख मांगा करता था और आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर 40 करोड़ की कंपनी का मालिक है। ये कहानी है श्री रेणुका आराध्या की, जो प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। साथ ही वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी हैं। रेणुका आराध्या का जन्म बेंगलोर में हुआ। उनके पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर में पुजारी थे और अपने परिवार की गुजर बसर के लिए वे दान पुण्य में मिलने वाले पैसों पर निर्भर थे। लेकिन इन पैसों से गुजारा न हो पाने के कारण वे पूजा के उपरांत आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाया करते थे और रेणुका भी उनके साथ जाते थे। भिक्षा में लोग उन्हें जो अनाज देते थे उसमें से घर की आवश्यकता के अनुसार छोड़कर शेष अनाज जो बचता था उसे बाजार में बेचकर पैसा मिलता था, उससे अपने घर का लालन पालन करते थे। उनके परिवार का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता था। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इसीलिए जब रेणुका 6ठी क्लास में पहुंचे तो वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर उनकी सेवा के काम में लग गए। रेणुका उस बुजुर्ग को नहलाते धुलाते, उसके शरीर पर मलहम लगाते और उनके प्रत्येक आवश्यकता को ध्यान में रखकर और उनकी देखभाल करते थे। पुजारी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उस घर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उनके सर पर डाल दी गई। सुबह 10 से 11 बजे तक अपना काम समाप्त कर वह स्कूल जाते और स्कूल से वापस आकर फिर काम में जुट जाते थे। इस दिनचर्या के साथ उन्होंने वहां 1 वर्ष तक कार्य किया। 1 वर्ष के बाद उनके पिता ने उन्हें चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया। आश्रम में उन्हें बस 2 वक्त का खाना दिया जाता था। दिन में लंबे समय तक भूखे रहने के कारण उनका दिमाग भोजन का जुगाड़ करने में डूबा रहता था और वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। आश्रम में वेद और संस्कृत का अध्ययन कराया जाता था। अपने सीनियर्स को नामकरण, विवाह और अन्य कार्यक्रमों में पूजा पाठ के हेतु जाता देख रेणुका ध्यान से पढ़ने लगे ताकि उनके साथ पूजा पाठ के समारोह में जा सके और वहां जाकर भरपेट खाना खा सके। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स की गुलामी करनी पड़ती थी। उनके कपड़े धोने का प्रस्ताव रखने के बाद रेणुका को अपने साथ ले जाने के लिए वे राजी हुए, लेकिन अधिकांश समय सीनियर्स का काम करते रहने के कारण वे ठीक से पढ़ नहीं पाते थे और 10वीं कक्षा में फेल हो गए। इस बीच उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी परिस्थितियों में माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई छोड़कर घर वापस आना पड़ा और काम की तलाश में लग गए। सबसे पहले उन्हें एक मैकेनिकल लैथे फैक्ट्री में हेल्पर का काम मिला। 1 साल वहां काम करने के बाद वह एक प्लास्टिक बनाने की कंपनी में काम करने लगे, फिर एक आइस मेकिंग कंपनी में काम करने लगे। उसके बाद उन्हें कैमरा एड लैब में स्वीपर का काम मिला। दिमाग तेज होने की वजह से उन्होंने वहां रहते हुए प्रिंटिंग का काम भी सीख लिया। वहां 3 साल तक काम करते रहे, लेकिन वहां के कुछ कर्मचारी उन्हें अपने साथ गलत कामों में घसीटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर ट्रेंडिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वह सूटकेस, वैनिटी बैग, एयर बैग आदि बेचने वाली कंपनी थी। रेणुका ने उस कंपनी में हेल्पर का काम किया, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर सेल्समैन की पोजीशन तक पहुंच गए। लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। वे स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। अतः कुछ पैसे लगाकर उन्होंने सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर बनाने का व्यवसाय शुरू किया। वे सुबह सुबह अपनी साइकिल पर निकल पड़ते और घर घर जाकर सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर सीते, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया और उनका पूरा पैसा डूब गया। अब वे फिर खाली हाथ हो चुके थे। ऐसे में उनके बड़े भाई ने उन्हें एक जगह 600 रुपए के वेतन पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दी। इस कार्य को करते हुए 20 वर्ष की आयु में रेणुका ने शादी कर ली। उनका मानना था कि शादी उन्हें जिम्मेदार बना देगी। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मिलने वाले वेतन घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी भी एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लगी। साथ ही रेणुका सिक्योरिटी गार्ड के साथ नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने और उसकी देखभाल करने का काम करने लगे। कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक उनके अंदर अब भी कायम थी, इसलिए एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ ड्राइवर बनने का फैसला लिया। लेकिन उनकी जेब में ना तो लाइसेंस बनाने के पैसे थे, ना ही ड्राइविंग सीखने के। तब उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी बेचकर और अपने साले से कुछ पैसे उधार लेकर लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे जुटाए। लाइसेंस बनवाने और ड्राइविंग सीखने के बाद उन्हें पहला ड्राइवर का जॉब मिला तो पहले ही दिन उनके हाथों एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अपने एक अहम फैसले की ये दुर्गति देख वे बेहद निराश हुए। उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें कोई ड्राइवर की नौकरी नहीं देगा। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति सतीश सेठी ने उन पर भरोसा कर अपनी ट्रैवल एजेंसी में उन्हें काम दिलवाया। रेणुका पूरी मेहनत से वहां काम करने लगे। वे ठान चुके थे कि वे एक अच्छे ड्राइवर बनकर दिखाएंगे। वे अपनी ड्राइविंग पर मेहनत करते, अपने हर कस्टमर का पूरा ध्यान रखते
और उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश किया करते। धीरे धीरे कस्टमर का उन पर भरोसा बढ़ता गया। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। कुछ वर्षों के बाद उन्हें नेहरू ट्रेवल्स में काम करने का मौका मिला, जो डेड बॉडी के ट्रांसपोर्ट के लिए मशहूर था। उनकी सोच थी कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई भी अवसर हाथ से जाने मत दो और जो भी काम हाथ में लो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। 4 साल वहाँ काम करने के दौरान 200-300 डेड बॉडी को पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट किया। इसके बाद वे दूसरी ट्रैवल्स एजेंसी में काम करने लगे, जहाँ उन्हें विदेशी पर्यटकों को टूर पर ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विदेशी पर्यटक उन्हें डॉलर में टिप दिया करते थे। रेणुका उन्हें जमा करने लगे और इन्हीं जमा पैसों से कुछ लोगों के साथ मिलकर 2001 में सिटी सफारी नाम की कंपनी खोल दी। ये कंपनी ठीक ठाक चलने लगी और उन्हें इसका मैनेजर बना दिया गया। कोई और होता तो शायद यहाँ आकर संतुष्ट हो जाता, लेकिन रेणुका के सपने बड़े थे। उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी खुद की इंडिका खरीदी। 1.5 साल के भीतर अपनी दूसरी गाड़ी भी ले ली। 2 वर्षों तक वह स्पोर्ट सिटी टैक्सी का काम करते रहे और वह धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी भी करते रहे। 2006 तक उनके पास 5 गाड़ियां हो चुकी थी, जिन्हें वे अपने भाई और अन्य ड्राइवर्स की मदद से चलाते थे। इसी वर्ष एक अफसर ने फिर से उनका दरवाजा खटखटाया। उन्हें यह जानकारी मिली कि इंडियन सिटी टैक्सी अपनी कंपनी बेच रही है। अफसर को भांपकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाते हुए अपनी सारी गाड़ियां बेच दी और मार्केट से कुछ उधार लेकर उस कंपनी को खरीद लिया। उस कंपनी का नाम उन्होंने प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। यह कदम उनके लिए सही साबित हुआ। नई कंपनी में उन्होंने सिटी टैक्सी का काम बंद कर दिया और कारपोरेट को अपनी गाड़ी देने लगे। सबसे पहले उन्होंने अमेज़न इंडिया के लिए काम करना शुरू किया। उस समय उनकी कंपनी में 15 मेंबर और 4 गाड़ियां थी। अमेज़न इंडिया के साथ प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी भारत में बहुत तेजी से प्रगति की। कुछ ही वर्षों में उनकी गाड़ियां 4 से 300 हो गई। बेंगलुरु के बाद उन्होंने चेन्नई में भी अपनी ब्रांच शुरू कर दी। कई नामी गिरामी कंपनी जैसे गूगल, वॉलमेट, जनरल मोटर्स आदि उनके क्लाइंट बने। उनकी कंपनी अपने ग्राहकों के संतुष्टि और आराम का पूरा ध्यान रखने लगी ताकि उनका विश्वास बनाया जा सके। इसलिए आज उनकी कंपनी का इतना मजबूत कस्टमर बेस है कि जहां कई कंपनियां ओला और उबर जैसी कंपनियों के मार्केट में आने के बाद धराशायी हो गई, वहीं रेणुका की कंपनी मजबूती से आगे बढ़ती रही। आज उनकी कंपनी में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उसका टर्नओवर 40 करोड़ का है। साथ ही वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी हैं। कौन सोच सकता था कि बचपन में भीख मांगने वाला लड़का जो 10वीं फेल था और जिसके पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं थी, आज 40 करोड़ की कंपनी का मालिक होगा। लेकिन रेणुका आराध्या ने साबित कर दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि आप में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आप उसे पाने के सपने देखें, सही योजना बनाएं और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें।